कुछ अलग करना हो तो भीड़ से जरा हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर हौसला हो तो हम इंसानों के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। और इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने में मजा नहीं आता, इसीलिए वो अपनी लाइफ में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसे देखने के बाद हमारे और आपके जैसे लोग हैरान रह जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने घूमने के शौक को पूरा करने और इस दुनिया को एक अलग तरह से देखने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलने या फिर नदी नालों और पहाड़ों को अकेले पार करने से भी परहेज नहीं करते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही हस्तियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद शायद आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिले। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड की इस खास वीडियो में। क्रिस्टोफ रेहाज। आमतौर पर जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम बड़े रास्ते की बजाय शॉर्टकट रास्ते का ही इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि छोटे रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्रिस्टोफ एक ऐसे इंसान है जिन्हें बड़े बड़े रास्ते ही तय करना पसंद है। क्रिस्टोफ ने खुद से एक वादा किया था कि चाइना की बीजिंग से लेकर जर्मनी की एक पैदल यात्रा करेंगे। उन्होंने अपनी इस ट्रेवल की शुरुआत 9 नवंबर 2007 को शुरू भी की। तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। तकरीबन 1 साल तक वो इस यात्रा पर चलते रहे और 25 अक्टूबर 2008 तक उन्होंने अपने इस सफर को जारी रखा। उन्होंने अपने रास्ते में आई कई तकलीफों का भी सामना किया। रेगिस्तान से गर्म रेत के टीलों को पार करना हो या कड़कती धूप में चलना हो, वो चलते रहे और अपने इस सफर को रुकने नहीं दिया। उन्होंने इन सब चीजों का डटकर सामना किया और रास्ते में कई लोगों से मुलाकात की जिन्हें अपना दोस्त बनाया और उनके बारे में जाना। अपने इस पूरे ट्रैवल में उन्होंने 4646 किलोमीटर का सफर तय किया, जिस दौरान उनके बाल भी काफी बड़े और अजीब हो गए थे। उनकी बॉडी में जो भी शारीरिक बदलाव हुए थे उन्होंने उसे अपने कैमरे पर कैद किया। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि क्रिस्टोफ अपना ये सफर पूरा नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वे इस बात से निराश नहीं होते, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने इस 1 साल की इस सफर के दौरान बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो वो पहले नहीं जानते थे। और दोस्तों, अगर आप क्रिस्टोफ के इस सफर के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो उनकी लिखी किताब द लॉन्गेस्ट वे आप पढ़ सकते हैं। पीटर वैन गीट। दोस्तों, पीटर वैन गीट एक बेल्जियन नेशनल है जो पिछले 2 दशकों से भारत में ही रह रहे हैं। पीटर कुदरत के लिए अपने लगाव और लंबे लंबे एंड्योरेंस रन्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 2019 में हिमालय में 3000 किलोमीटर पैदल चलकर 120 पहाड़ी दर्रों को क्रॉस किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पीटर ने ये 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट एक औसत हाइकर से 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से किया। दोस्तों, पीटर वैन गीट खुद को एक एक्सप्लोरर, एल्पिनिस्ट और अल्ट्रा रनर का कॉम्बो मानते हैं। वो हिमालय में 2018 से अब तक लगभग 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा हाइकिंग कर चुके हैं। इसके अलावा वो वियतनाम और दक्षिण भारत के सह्याद्रीज में भी अपने प्रोजेक्ट्स के तहत एक्सप्लोर कर चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पीटर ने ज्यादातर हाइकिंग अकेले ही की है और उन्हें अपने एग्जैक्ट पेस का तो कोई आइडिया नहीं, पर वो मानते हैं कि वो एक दिन में 10 से 12 घंटे हाइक कर लेते हैं। पीटर को बड़े शहरों से दूर छोटी रिहायशों और गाँव में घूमना ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही सफर करते हैं। भयानक सर्दी के सीजन में भी पीटर 5000 मीटर की ऊंचाई पर महज 600 ग्राम का एक स्लीपिंग बैग लेकर चलते हैं। खैर, आप पीटर की इन यात्राओं के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आरॉन रेलस्टोन। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 127 आवर्स तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो हम आपको बता दें कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है आरॉन रेलस्टोन की। 26 अप्रैल 2003 में आरॉन अमेरिका के साउथ ईस्टर्न यूटा में ब्लू जॉन घाटी में हाइकिंग कर रहे थे। जब आरॉन 2 संकड़ी पहाड़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और वो 2 पहाड़ियों के बीच जाकर फंस गए और उनका बायां हाथ एक पत्थर के नीचे दब गया। लाख कोशिशों के बाद भी आरॉन पत्थर में फंसा अपना हाथ निकालने में नाकाम रहे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो वहाँ 5 दिन और 7 घंटे तक फंसा रहा। अपना हाथ निकाल पाने की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार आरॉन ने अपने हाथ को काटने का डरावना फैसला किया। दोस्तों, आरॉन के पास एक छोटे से ट्रेकिंग नाइफ के अलावा
हड्डी काटने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं था, इसीलिए एरॉन ने अपने हाथ की हड्डी को तोड़ा और फिर उसे काटकर खुद को आजाद किया। इसके बाद वे बाहर तक आए तो एक परिवार ने उन्हें देख लिया और मदद के लिए तुरंत सूचना भेजी। दोस्तों, ये करिश्मा ही था कि आरॉन जिंदा बच गए। 127 घंटे तक लड़ी गई मौत के खिलाफ आरॉन की इस जंग में आरॉन का दोस्तों 18 किलो वजन कम हो गया था। अगर आरॉन की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो आप डैनी बॉयल की मूवी 127 आवर्स जरूर देखें। रॉबर्ट बादशाह। दोस्तों, उम्र के जिस पड़ाव में लोग घर पर आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में फ्रांस के रॉबर्ट मार्शान ने अपने काम से सबको चौंका दिया है। उन्होंने 105 साल की उम्र में 1 घंटे के भीतर सबसे लंबी दूरी तक साइकिल चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने करीब 1 घंटे में 22.547 किलोमीटर साइकिल चलाई और इस रिकॉर्ड से वो दुनिया के सबसे उम्रदराज साइकिलिस्ट बन गए। 100 साल से ऊपर की कैटेगरी में उन्होंने नेशनल वेलोड्रोम कंपटीशन में ये कारनामा किया। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि साइकिल चलाने के दौरान गलती उम्र उन पर हावी नहीं हुई और उन्होंने बेहद आसानी से अपने इस सफर को पूरा किया। इससे पहले साल 2012 में भी उन्होंने एक ऐसा ही कारनामा करके दिखाया था। उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी और उन्होंने 100 साल की कैटेगरी में 26.927 किलोमीटर तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया था। मैथ्यू एन। दोस्तों, ये पेशे से एक वकील है और इन्हें मेट्रो स्टेशन का किंग भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क के रहने वाले मैथ्यू ने वहाँ के हर एक मेट्रो स्टेशन पर अपनी छाप छोड़ रखी है। दरअसल बात ये है कि यहाँ न्यूयॉर्क में हर साल एक कंपटीशन होता है जिसमें सबसे ज्यादा मेट्रो स्टेशंस को पार करना पड़ता है, वो भी कम से कम समय में। साल 2015 में मैथ्यू ने 21 घंटे और 49 मिनट में 468 स्टेशंस की यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान उन्होंने इन 21 घंटों में कुछ भी नहीं खाया और न ही एक भी बार बाथरूम गए। अपने इस रिकॉर्ड को उन्होंने एक बार फिर से साल 2016 में तोड़ा। ये रिकॉर्ड उन्होंने 21 घंटे और 28 मिनट में 469 स्टेशंस की यात्रा करके तोड़ा। फ्योडोर कोन्युखोव। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि फ्योडोर जैसे लोग अगर नहीं होते तो शायद आज तक हमें भूगोल की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त ही नहीं होती। दरअसल फ्योडोर आज तक 5 बार पृथ्वी का चक्कर लगा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अटलांटिक के समुद्र को भी 17 बार पार किया है और ये सब उन्होंने अपनी एक छोटी सी बोट पर बैठकर ही किया है। यहाँ तक कि वे नॉर्थ पोल भी 3 बार जा चुके हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये सारी दिलचस्प चीजें इन्होंने अकेले ही की हैं और वो भी बिना किसी की मदद लिए। दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि फ्योडोर ने गर्म हवा के गुब्बारे में बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर भी लगाया है। इन्हीं कारनामों की वजह से इन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और फ्योडोर आज भी कुछ न कुछ नए और इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स करते रहते हैं। मारो प्रोस्पेरी। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में होने वाली मैराथन डेस साबलेस को दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ माना जाता है। 250 किलोमीटर की ये दौड़ 6 दिन में पूरी करनी होती है और इसे अटेम्प्ट भी करने की हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन इटली के रहने वाले ओलंपिक पेंटाथलीट मारो प्रोस्पेरी ने 1994 में इस दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन एक रेतीली आंधी के दौरान वो अपना रास्ता भूल गए और वो लगभग 180 मील यानी कि 290 किलोमीटर गलत दिशा में चले गए। गर्मी के कारण मीरो केवल सुबह और शाम को ही चल सकते थे और उन्हें आराम करने के लिए सिर्फ दिन का समय मिलता था। 10 दिन तक वो रेगिस्तान में भटकते रहे और इस दौरान वो सांपों और छिपकलियों को मारकर उन्हें कच्चा ही खाते, कुछ पौधों को निचोड़कर उनका रस पीते और पानी मिलता तो पीते, नहीं तो अपने पेशाब से भी काम चलाते। जब भूख और प्यास ने मोरो को परेशान कर दिया, तब आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी नसें काटकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका खून जम गया जिसकी वजह से उनकी मौत नहीं हुई। फिर उनकी किस्मत पलटी तो एक बकरी चराने वाली लड़की ने मारो प्रोस्पेरी को देखा, जिसके बाद उसने मोरो की देखभाल की और पुलिस को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। मोरो ठीक तो हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 4 साल बाद वो फिर मोरक्को के मैराथन में हिस्सा लेने पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इन जिंदा दिल और टफ लोगों के बारे में जानकर? किसकी कहानी लगी आपको सबसे खास और क्या आप भी चाहेंगे ऐसे किसी एडवेंचर पर जाना? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिका लैंड यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे एक बार फिर एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।